रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज की चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं। आज हमारे बीच चर्चा में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी से पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह, भाजपा से प्रभात अवस्थी जी हैं, पार्टी के जिला महामंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी से मनदीप यादव जी हैं, जिला महामंत्री रहे हैं, और अनिल गंगवार जी हैं, और कांग्रेस से शुभम तिवारी जी हैं, और रमेश कठरिया है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और सुरेंद्र पांडे जी हैं, संस्कार भारती से समाज सेवी कार्यकर्ता हैं, और आज सबके बीच चर्चा में शामिल रहेंगे। पंचायत चुनाव पर पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी, और जैसा कि हम लोग चर्चा की थी उस दिन, अब लगभग तय हो गया है कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ेगा और अगले साल अप्रैल तक चुनाव हो पाएंगे। इस बीच पंचायत राज अधिनियम में परिवर्तन को लेकर के बड़े पैमाने पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं और उन्हें सुधार कहा जा रहा है, जो चर्चाएं हैं, और कहा जाए तो समय की मांग है। ये सुझाव, ये जो चर्चाएं चल रही हैं, जो सुधार, परिवर्तन, संशोधन की बात है, वो समय की मांग कही जा सकती है। हम लोगों ने एक दिन चर्चा की थी कि राम मंदिर के शिलान्यास के बाद में भाजपा का अगला एजेंडा क्या होगा, जिसको लेकर के लोग उम्मीद लगाए। जनसंख्या नियंत्रण पार्टी के एजेंडे में है, और अब प्रधानमंत्री जी ने अभी बात भी की है मन की बात इस विषय को लेकर के। उस दिशा की ओर लगभग बढ़ना तय ऐसा हो गया है, और इसीलिए पंचायत राज अधिनियम में ये बड़ा परिवर्तन करने की चर्चा शुरू हो गई है कि जिन लोगों के 2 बच्चों से अधिक होंगे वे पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। शैक्षिक योग्यता को लेकर के भी चर्चा शुरू हुई है, और लोगों के विचार जाने जा रहे हैं कि कम से कम 12वीं पास, और जो आरक्षण वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए ये छूट कम से कम 10वीं यानी हाई स्कूल तक होगी। हम लोग देखें कि कुछ चीजें बड़ा स्वाभाविक भी हैं, अपने जनपद को लेकर के देखें। अब जिला पंचायत या ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख ऐसी महिलाएं निर्वाचित हो जाती हैं आरक्षण के कारण, जो बिल्कुल अशिक्षित हैं, और उसके बाद में उनके निर्वाचित हो जाने के बाद में भी उन्हें रिमोट से चलाने वाले लोग हैं, वही वास्तव में शासन सत्ता चलाते हैं। कई बार ये स्थिति पैदा हुई और स्थिति देखी गई, और खासतौर से महिला आरक्षण के मामले में ये स्थिति देखकर सामने आई कि महिलाएं अगर शिक्षित भी हैं तो लोग, उनके जो परिवार के लोग हैं, शासन सत्ता की जो चाबी है या उस पद की जो जिम्मेदारी है वो लेने का प्रयास करते हैं, और ले रहे हैं और लिए हुए हैं। बड़ा अजीब सा लगता है, कहने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन लोग फला ब्लॉक प्रमुख पति, जिला पंचायत सदस्य पति, ये सब लिखने में बड़ा अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हालांकि ये सब लिखने के बाद उस आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जो नए परिवर्तन को लेकर के जो नई चर्चाएं शुरू हुई हैं, पंचायत राज अधिनियम में संशोधन को लेकर के जो नई चर्चाएं शुरू हुई हैं, वो कहीं ना कहीं समय की मांग है। परिवार नियोजित हो आपका, और जैसा कि सत्यपाल जी कहानी सुनाया करते हैं कि शुरुआत अपने से हो। नेताओं पर
अक्सर तर्जनी इस चीज को लेकर के उठती है कि नेता स्वयं पर स्वयं को नियंत्रित नहीं करते। तो एक अच्छी चर्चा है कि परिवार नियंत्रित हो, कम से कम उस जनप्रतिनिधि को लेकर के जिस पर आगे बढ़ कर के लोग उंगली उठाते हैं और तरह तरह की बातें बाद में कर जाती हैं। तो कई चीज हम लोगों ने अपने सामने अपने जनपद में देखी है कि शैक्षिक योग्यता और जनसंख्या नियंत्रण का कोई बंदिश ना होने के कारण ये जो लोकतंत्र है उसे किस स्वरूप में खड़ा होना पड़ता है। तो सतपाल जी, आज की इस चर्चा की शुरुआत करें। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जो संशोधन करने की चर्चा चल रही शुरू हुई है और जो चीजें हाईलाइट हो रही हैं वो समय की मांग है। तो जो जनसंख्या नियंत्रण और शैक्षिक योग्यता की बात सामने आई है वो समय की मांग है। सतपाल जी। शेखर जी, लोग कहते हैं ना कि ये कहावत है कि गुड़ खाएं और गुलगुला से परहेज। आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें से चाहते सब हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर उसको करने वाले हैं तो अभी हमारे बैठे हुए मित्र हैं उनमें से तमाम प्रकार की चर्चाएं उसमें से शुरू करने वाले हैं, उस पर भी चर्चा लोग करेंगे। और आज की चर्चा में जो विषय है वो सीधा सा विषय है कि सब लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो बढ़ती हुई आबादी है, जनसंख्या है, वो कंट्रोल होनी चाहिए। दूसरा, लोग ये भी चाहते हैं कि अच्छे योग्य शिक्षित ऐसे लोग चुनकर जो हैं वो इसमें से आने, चाहे जो कोई चुनाव हो उसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, अच्छे लोग चुनकर आए। ये सबकी इच्छा है, सब लोग इस पर चर्चा करते हैं। तीसरी बात, लोग चाहते हैं कि जो पंचायत के चुनाव में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, आप सब जानते हो कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने एक बड़ा काम किया। आज उसको लोग किस दृष्टि से देखते हैं मैं नहीं जानता हूं। पहले नगर पालिकाओं के चुनाव होते थे मेंबरों के माध्यम से होते थे। मुझे मालूम है कि मेंबर पकड़ के जाते थे, 15 दिन के बाद, महीना भर के बाद लोग आते थे और उसके बाद चुनाव होता था। जो बाहुबली होते थे वो लोग चुनाव को जीतते थे और इसीलिए चेयरमैन होते थे। चेयरमैन होने के बाद फिर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नाटक चलता था, ड्रामा चलता था और फिर उसके कारण वो एक समस्या खड़ी होती थी। आज जिला पंचायत में जैसे आपने चर्चा किया है, आज फर्रुखाबाद जनपद की जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं वो हस्ताक्षर नहीं बना पाते, लेकिन वो प्रथम नागरिक जिले की जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं और उनको कौन लोग चला रहे हैं सब जानते हैं। मैं उसे राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहता हूं, ना उसमें से वो चीजें कहती हैं। सारे दल के लोग भी इस काम को करते हैं। मैं नहीं कहते कि किसी दल के लोग इस चीज से अछूते हो सकते हैं। जहां तक महिलाओं के आरक्षण की बात है तो उनमें शिक्षा की बात इसीलिए किया गया है कि लोग उसमें से कहीं हस्ताक्षर तक नहीं कर पाते हैं। जो थोड़ी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो क्षेत्र में सार्वजनिक जीवन में काम करती हैं, एक बार स्वतंत्र रूप से उनको काम करने का अवसर मिलेगा इस सब चीजों से और वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे। कई बार हम लोग टेलीविजन पर, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि फला की वो महिला प्रधान है, उसने अपने यहाँ का पूरा काया पलट दी, अपने यहाँ का अच्छा काम किया है। तो लोगों को जब अवसर मिलेगा ठीक से काम करने का, वो सब चीजें होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से एक बड़ा भ्रष्टाचार आप देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सामान्य आदमी नहीं लड़ सकता है, पार्टी भी नहीं लड़ा सकती लोगों को। इसमें से कई कई करोड़ रुपया चाहिए होगा। एक मेंबर जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लोग लड़ते हैं वो अपेक्षा करते हैं कि भाई अभी 15 लाख मिलेगा, कोई कहता 25 लाख मिलेगा। इस अपेक्षा से लोग लड़ते हैं, कोई देश सेवा के लिए लोग नहीं लड़ते हैं। तो एक बड़ा जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, एक बड़ा हिस्सा पहले से ही उसमें से खत्म होगा। और सामान्य लोग भी, जैसे सामान्य लोग आज एमएलए एमपी बन के आते हैं, चेयरमैन भी लोग बन जाते हैं, ऐसे ही सामान्य लोग भी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकेंगे, क्योंकि वो जनता के द्वारा होगा। और उनपे, लेकिन इसमें से भी बड़ा पेंच है, ये सब अखबारों और मीडिया में आया है। सरकार की ये मंशा भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए बड़ा कठिन काम है। आपको संसद में पास कराना पड़ेगा, वहां ये जब कानून बन जाएगा तब इसको राज्य सरकारें इसमें लागू कर सकती हैं। और हम सबकी इच्छा है कि अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, अच्छे लोगों को लेकर आगे बढ़ना है, तो हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और सरकार की मंशा अगर ये है तो मुझे लगता है कि उसमें सरकार को ये सब काम
करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का पहला इशू है कि देश में मोदी जी चाहते हैं कि क्राइम और करप्शन दूर हो, जनसंख्या पे नियंत्रण हो, देश प्रगति करे, देश में विकास हो, ये सारी उसका ध्येय है। और उसी का एक ये हिस्सा, क्योंकि बड़ा भारी हिस्सा पंचायत चुनाव से जुड़ता है, ये उसी का एक भाग है। इसकी बड़ी भूमिका होती है, प्रधान से लेकर जिला पंचायत तक तो ठीक हो। जी शेखर जी, जैसा कि अभी सतपाल भाई साहब ने बताया कि पंचायत चुनाव में 2 बच्चों से अधिक का व्यक्ति जो है प्रत्याशी ना बन पाए, ऐसा अभी समाचार पत्रों में ही आया है। वैसे इस विषय पर पार्टी के अंदर काफी पहले से ही इन सब चीजों पे चर्चा चल रही है, लेकिन अभी इसको मूर्त रूप देना बाकी है, क्योंकि जब चुनाव होगा तो सब लोग या सारे राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने हिसाब से उसकी समीक्षा करेंगे। किस दल का किस में हित है वो उसकी बात करेगा। जनता से चुनाव हो, ये विषय आज से 4 साल पहले पार्टी फोरम पर रखने का प्रयास हुआ, लेकिन अब ये आवश्यक भी है कि ऐसा हो कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि राजनीति में शिक्षता हो, साफ स्वच्छता हो, लेकिन करने के लिए अवसर और करने की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसका सदैव अभाव रहा है। और समय के साथ कौन सी चीज किसके हित में है उसके अनुरूप निर्णय हुआ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत सारे निर्णय समाज और देश हित के लिए कर रही है, और ये निर्णय भी बहुत बड़ा है, देश हित में होगा यदि इस निर्णय को वास्तव में पंचायत चुनाव में लागू कर सके। ये देश के लिए, समाज के लिए और राजनीतिक स्वच्छता को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक निर्णय है कि कम से कम शिक्षित परिवार के व्यक्ति हों, शिक्षित हों, और पंचायत जैसी जो संस्था है जो साफ सुथरी हो। अगर पंचायत हमारी साफ सुथरी होगी तो निश्चित रूप से आगे चल करके जो हमारे विधानसभाएं हैं और लोकसभाएं हैं उनमें भी अच्छे लोग ही चुन के जाएंगे, भले ही चाहे किसी दल के हों। ऐसी व्यवस्था लागू करने का प्रयास है। शेखर भाई, आज का जो आपने कार्यक्रम रखा है ये बहुत ही अच्छा है और बौद्धिक लोगों के लिए बहुत ही समर्पित है। आज भी जो हमारी ग्राम सभाएं हैं उन पर अनपढ़ लोग जो बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक गांव में रहता हूं। मेरे यहाँ एक प्रधान ने 10 साल प्रधानी की और वो अंगूठा था। आप ये समझ लीजिए जो सेक्रेटरी हैं उन प्रधानों को चलाते हैं और केवल क्या करते हैं कि वो चेक ले आते हैं और उस पर उन्होंने 2500 भरे और जो है लगा दो अंगूठा, लगा दो, दस्तखत बना दो, और उन्हें बैंक में लेने गए, उन्हें 25,000 कर ले। ऐसी स्थितियां हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अगर ये कदम लाती है, अभी तो बहुत कठिन काम है ये, लेकिन अगर सच्चे मन से वो ये काम करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, तो उन्हें नीचे से लेकर ऊपर तक, लोकसभा तक ये कानून बनाना होगा। आपको बताऊं, जो ये हमारे ये शिवम तिवारी जो पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी आज उन लोगों को ला रही है, उन नियमों को ला रही है। सन 77 में मुझे ध्यान है कि कांग्रेस जो है जनसंख्या नियंत्रण की नसबंदी योजना लाई थी, और उसी योजना पर इसी जनता पार्टी ने विरोध करके एक नारा दिया था। मुझे आज भी ध्यान है, गली गली वो नारा चलता था कि संजय बरुआ और देवीलाल का नसबंदी के 3 दलाल, संजय बरुआ, देवीलाल है। तो इन्होंने ये विरोध किया था। आज ये अगर इनकी हम कहते बुद्धि कहीं पर ठीक हुई है और ये लाना चाहते, मैं समझता हूँ हर दल की ये मंशा होगी कि भ्रष्टाचार खत्म हो। हर दल कहता है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सच्चे मन से काम करना पड़ेगा।
शैक्षिक योग्यता मैं देख रहा हूँ आ रहा बार बार अखबारों में लिख के कि कक्षा 8 पास नहीं, इंटर से कम शैक्षिक योग्यता किसी भी दल की नहीं होनी चाहिए, प्रधान की भी, चाहे वो आरक्षित हो। क्यों? उसका कारण अगर कक्षा 8 रखेंगे तो भ्रष्टाचार फिर भी रहेगा, लोग फर्जी टीसी बनवा लाएंगे। ऐसे कई केस हुए। इसलिए और जो जिला पंचायत चुनाव है अगर वो जनता से सीधे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसमें तो जिला पंचायत सदस्य जो है वो दोनों दलों से रुपया ले लेता है। 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं तो पहले वो दे आते हैं, फिर वो दे आते हैं और वोट का पता नहीं चलता है। तो बहुत भारी भ्रष्टाचार है, कहीं भी कोई गुणवत्ता पर काम नहीं हो रहा है और ये आज से नहीं बहुत जमाने से चला आ रहा है। अगर कहीं पर परिवर्तन करने की ये गुंजाइश करते हैं, वैसे तो ये कठिन काम है, अभी इन्हीं के दल में लड़ाई होने लगेगी कि साहब ये मत करो, इससे तो ये हो जाएगा। ये कठिन काम है, अगर वास्तव में इन्होंने सोचा है तो आगे कदम बढ़ाएं। हाँ मंदिर जी। देखिए साहब, राजनीति में जो भी संस्थाएं हैं, जो भी हमारे सदन हैं, उसमें शिक्षित लोगों की सहभागिता बढ़े, उनकी संख्या बढ़े, योग्य लोग उचित पदों पर पहुंचे, ये देश की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक इस तरह के निर्णय ले रही है, लेने का प्रयास कर रही है, तो सर्वप्रथम थोड़ा पीछे भी जाएंगे। अगर शिक्षा को हम लोग बढ़ावा देते हैं तो हमको उन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे जो साथी बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र सरकार में एक ऐसे भी केंद्रीय मंत्री रही हैं जिनकी शिक्षा का आता पता नहीं रहा है, और ऐसे भी हमारे देश की बागडोर ऐसे हाथों में भी है जिनसे कई बार उनकी शिक्षा के प्रमाण पत्र मांगे गए, लेकिन आज तक वो एक ऐसी स्थिति बनी हुई उसमें खुलासा नहीं हो पाया है। बहुत अच्छा प्रयास है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बात आ रही है कि इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन मिनिमम हो। 2 बच्चों की बात है, जो जनसंख्या नियंत्रण की बात है। सरकार को लग रहा है कि इस तरह से जनसंख्या नियंत्रण का एक सही और उचित कदम है, वो करा रहे हैं। लेकिन जैसा कि अभी हमारे अनिल अंगवार जी ने कहा है, ये बहुत टेक्निकल चीज है। संविधान ने इस तरह के अधिकार देश की सम्मानित जनता को दे रखे हैं निर्वाचन व्यवस्था में, और उन संविधान में संशोधन करना एक कभी उसमें कई तकनीकी जो है चुनौतियां आएंगी। हम समझते हैं कि अगर एक इस तरह का अच्छा कदम है और इस तरह की अगर खामियां हैं, और ऐसी संस्थाओं में, चाहे वो जिला पंचायत ले लीजिए, लोकसभा ले लीजिए, विधानसभा ले लीजिए, विधान परिषद ले लीजिए, जहां भी इस निर्वाचित लोग हमारे जाते हैं, चुन के लोग जाते हैं, उनके उन योग्य और सुयोग्य लोग पहुंचे, एक अच्छा काम है। लेकिन साथ साथ अभी ये बहुत सी तकनीकी कमियां हैं जिनका सामना करना पड़ेगा, और समझते हैं कि अच्छे काम को सभी को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन तमाम ऐसी चीजें हैं जो भी निकल के आएंगी, तमाम ऐसी चीजें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने या भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये एक संभावना जताई है कि हम इस पे काम करेंगे। लेकिन पहले बहुत सी चीजें उनको अपने घर में देखनी पड़ेंगी। जो तमाम चीजें इसमें वो देखने को आ रही हैं, तो सुधार करना पड़ेगा। हम समझते हैं ये जो पहल की जा रही है ये एक अच्छी पहल है, लेकिन अभी तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तब ये व्यवस्था लागू होगी। और सबसे पहले जो शुरुआत की जा रही है इस तरह की व्यवस्था, वो वास्तव में ये है कि सदन में हमारी राजनीति में राजनीति में हमारे शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ेगी। ये एक अच्छी बात है। ये सबसे पहले तो आज की चर्चा में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अभी तक जो भी दलों के जो भी वक्ता बोले हैं, सभी इस पर एक मत है कि हाँ, ये नियम लागू होना चाहिए। कठिनाइयां आएंगी तो हमें लगता है सभी पार्टियां मिलकर सहयोग करेंगी और ऐसा नियम देश में लागू होना चाहिए। हमारा मत है कि कम से कम पंचायत में या पीडीसी में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पद के लिए, चाहे विधायक हो चाहे वो सांसद हो, ग्रेजुएशन से कम शैक्षिक योग्यता आज के समय में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, जनप्रतिनिधि जो चुनकर जाता है, चाहे वो ग्राम समाज का हो, चाहे विधानसभा का, चाहे सभा क्षेत्र का हो, यदि वो शिक्षित होगा तो वो अपने हिसाब से सोचेगा, वो एक रबर स्टैंप नहीं रहे, वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए सोच पाएगा, काम कर पाएगा।
अभी कुछ दिन पहले की पिछले महीने की घटना मैं बता रहा हूँ, जुलाई की। अपने गांव में गया, मैंने देखा कि नई बहुएं जो अभी शादी होके आई हैं उनको अभी अपने दस्तखत करने नहीं आते हैं। बहुत ताज्जुब हो गया। तो 25 साल की लड़कियां जिनकी अभी शादी हुई है वो पढ़ी लिखी नहीं है। देश में शिक्षा का स्तर किस तरह से गिरा हुआ है, कहाँ अभी भी हम नहीं जागरूक हो पाए। बड़ा हुआ ये देखकर कि हमें कहीं पे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो पढ़े लिखे ना हो। समाज के निम्न वर्ग पर जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बहुत अशिक्षित समाज है, उनको आगे बढ़कर शिक्षित होने की आवश्यकता है। चुनाव में अगर ये सुधार होता है तो ये वास्तव में बहुत ही स्वागत योग्य है। मुझे आज पहली बार इस चर्चा में बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं अच्छी जो बातें आती हैं उसको सभी लोग है। सभी दल एक साथ हैं और अपनी बात एकजुटता से करते हैं। रमेश जी, हाँ, ये जो पंचायत राज अधिनियम में संशोधन की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अच्छी बात है। जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण की बात आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस ने बहुत पहले से इसको लागू किया है कि जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। और उसके अलावा जो शिक्षा की बात है, जनप्रतिनिधि शिक्षित हो, जिससे कि जो भ्रष्टाचार फैलता है या दूसरे लोग उसका मतलब दुरुपयोग करते हैं अधिकारों का, तो इसको भी रोका जा सकता है। तो शिक्षित जनप्रतिनिधि चुन के आए। लेकिन जो आज दौर है, जिस दौर में ये संशोधन करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सभी तो इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। कुछ संक्रमण का दौर है, अभी इस पर विरोधी और कहना चाहेंगे कि केवल उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट राजीव गांधी जी के कार्यकाल में आया है। और शुभम तिवारी, इसको केंद्र पर लोग देखिए, जैसा कि अभी मैंने सबकी बात बड़ा गंभीरता से सुनी। ये एक अच्छा विषय है, बड़ा विषय है और कहीं ना कहीं भारत के भविष्य के लिए एक बड़ा मजबूत स्तंभ यहां से बनने वाली बात है। तो मैं जो बात कहूंगा, मैंने सतपाल सिंह जी को बड़े गौर से सुना। सब बातें सुनने के बाद मेरा पहला प्रश्न यहां पर यह उठता है कि मैं एक विपक्ष की जो भूमिका है जनता के प्रति जो बात है उसे मैं बड़ा तरीके से रखने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरी भावनाओं को समझेंगे भी कि आखिर ये फैसला लगभग 4 साल की सरकार चलने के बाद आज क्यों आया, अब इस पर विचार क्यों हो रहा है, जब ये एक ऐसा फैसला है जिससे देश को एक दिशा दी जानी है, तो इसके लिए इतना समय क्यों ले लिया गया। आज लगभग 4 साल हो गया है जो आज योगी जी ने उत्तर प्रदेश के ठीक चुनाव जब सर पे आ गया है तब ये फैसला लेने की बात कही है। तो क्या 4 साल तक ये तथाकथित जिम्मेदार सरकार सो रही थी? क्या इस बात से अनभिज्ञ थी? क्या यहां पर ये फैसला पहले नहीं लेना चाहिए था? ये बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात कि अभी प्रभात जी ने एक बात बोली थी इसी बात से जोड़ते हुए कि इस फैसले को 4 वर्ष पहले पटल पर रखा गया था सरकार द्वारा। तो मेरी बात उसी सवाल से जुड़ती है कहीं ना कहीं कि जिस फैसले को आज से 4 साल में लगातार वर्किंग में रहना चाहिए था ताकि समाज में इसकी एक व्यापक भूमिका तैयार हो जाती, उन प्रत्याशियों के समझ में भी ये बात आ जाती कि अब ये फैसला हो चुका है, इसके आधार पर काम करना है। अदरवाइज हम फिर यही कहेंगे कि ये आप फैसला नहीं कर रहे हैं, ये आप कहीं ना कहीं थोप रहे हैं, डिक्टेटरशिप बनाई जा रही है। ये एक बड़ी बात है और इस बात को उतने ही गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार, मैं वो बात कर रहा हूं जो आप सबके संज्ञान में होगी, संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी नागरिकों के साथ बराबरी की बात की गई है और जन कल्याण के लिए शिक्षा के आधार पर भेदभाव करने जैसी कोई बात नहीं कही गई है और ना ही परिवार कल्याण के आधार पर भेदभाव करने की बात कही गई। लोक प्रतिनिधि के चयन में इस आधार पर भेदभाव करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये मैं संविधान के अनुच्छेद 14 की बात कर रहा हूं। अब भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, लेकिन एक बड़ा समय गवा चुकी है। संविधान में संशोधन का समय था। आज की जरूरत यह है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष जी का पद है वो जनता से होना चाहिए। आदरणीय सतपाल सिंह जी ने एक बड़ा खूबसूरत बात कही कि मोदी जी चाहते हैं कि मतलब भ्रष्टाचार मुक्त हो, अपराध मुक्त हो।
तो साहब वो चाहते होंगे लेकिन जमीनी तौर पे दिखता नहीं है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त वाली बात कहीं ना कहीं उनकी सोच में होती तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो इस समय अपराध व्याप्त है उस पर भी मोदी जी की कोई टिप्पणी तो आती। तो मैं इस बात का, सतपाल जी की इस बात का खंडन करता हूं कि मोदी जी इस बात को लेकर चिंतित नहीं है। हाँ, इस पंचायत चुनाव में जो ये प्रक्रिया आज की तारीख में अपनाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कुठाराघात जरूर है। ये एक अच्छा फैसला है जिस पर आज से 4 साल पहले जब सरकार में लोग आए थे, जिम्मेदारी का भाव समझते हुए इस पर अगर उस समय फैसला लेने का काम करते तो शायद आज की तारीख में अनुच्छेद 14 को लेकर भी उसमें कहीं ना कहीं कुछ नया समायोजन हो सकता, जनता के बीच में भी ये भावना आ सकती, शैक्षिक योग्यता को लेकर जो जनप्रतिनिधि हैं। और देखिए, संविधान एक बात और कहता है कि जनप्रतिनिधि होने के लिए ये जरूरी नहीं कि वो शैक्षिक हो, परिवार कल्याण की बात करता हो, उसके नियमों का पालन करता हो। ये जरूरी है कि वो सामाजिक व्यवस्थाओं में कितना हस्तक्षेप करता है, ये भी हम लोग का संविधान हम लोग को बताता है, और जो कि संविधान आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है और भारत पूरा देश उसको फॉलो करता है। मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी उस पर नहीं उठाएगी। दूसरी बात कि आज जो पार्टी चल रही है, जिस तरीके से बदलाव की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो ये एक अच्छा फैसला है, लेकिन सोचना और उस वर्ग के लिए चाहिए कि जैसे महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है। अभी हमारे सामाजिक भाई साहब बैठे हुए हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी बात रख रहे हैं, महिलाओं का वो प्रतिशत जो उन्होंने बताया जो जिनकी शैक्षिक योग्यता कम है, उनका क्या होगा? एक बड़े पैमाने पर महिलाओं की भूमिका इस चुनाव से कम होगी। दूसरी बात, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उन लोगों का क्या होगा जिनको कहीं ना कहीं संविधान ने ये दर्जा दे रखा है। तो यहां पर मेरा मत ये है कि ये एक अच्छा फैसला है, लेकिन समय गलत है। इसके लिए पूर्व तैयारी होनी चाहिए थी। इस तरीके से तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक सोच सामने ये आती है कि एक वो बड़ा वर्ग जो कहीं ना कहीं इस सरकार से इतने लंबे समय से पीड़ित है, जो जानता है कि इस बार बदलाव करना है, अब वो बदलाव किस स्तर पर होगा, उसकी शुरुआत पंचायत चुनाव से होगी। तो उस समाज को, उस व्यवस्था को, उस वोटर को किनारे करने का जो एक तरीका अपनाया जा रहा है, वो इस तरीके से लागू करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये एक अच्छा फैसला है, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन सुनियोजित तरीके से होना चाहिए, सबकी राय लेकर होना चाहिए, और जब तक पूरा देश इसके साथ ना खड़ा हो जाए तब तक इस तरीके का अगर कोई प्रस्ताव पारित किया गया सदन में या कहीं पर भी, तो वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप होगी जो इस लोकतंत्र के खिलाफ है। ये बहुत अच्छी बात शुभम जी ने कही, लेकिन ये संयोग है और भारतीय जनता पार्टी सौभाग्यशाली है कि जो कदम वो उठाती है वो उसके लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से लाभकारी रहता है। अब हम दलित को दलित कहते रहें, महिलाओं को महिलाएं कहते रहें, और ये मानते रहें कि महिलाएं अशिक्षित हैं, कम उनका परसेंटेज कम है शिक्षा में, ये कैसे मान रहे? भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 साल से नारा देकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो इससे ज्यादा और अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है? दलितों को दलित ना रहे, उनका शैक्षिक स्तर उठाने के लिए कितने साल से आरक्षण दिया जा रहा है, तमाम सी सुविधाएं दी जा रही हैं, फिर हम दलित को दलित ही मानते रहें, तो ये कहाँ तक चीज उठती थी? और परिस्थितियां बदलती हैं। आज से 43 साल पहले भारतीय कांग्रेस ने ये शुरू किया था, जो 5 सूत्री कार्यक्रम था संजय गांधी का, उसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम था उसमें, और 43 साल पहले जब उस चीज को लागू किया गया, कहा गया कि भाई आपके परिवार में 2 या 2 से अधिक लोग हैं, 2 से अधिक लोग हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, दूसरी चीजें नहीं मिली, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लेकिन 43 साल बाद परिस्थितियां अलग हैं। आज हम 2020 में हैं और हर व्यक्ति इतना जागरूक है कि वो अपने परिवार को नियंत्रित करने के बारे में सोचता है, और तमाम से लोग तमाम सी विधियां अपना भी रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके। कुछ चीजें अपवाद हर जगह होती है, जैसे समय कोरोना काल में है कि भाई मास्क लगाइए, सब लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन एक वर्ग है जो कहता साहब मास्क लगाने से क्या हो जाएगा, नहीं लगा रहे हैं मास्क। तो ये चीजें हमेशा रहती हैं। लेकिन 2 चीजें जो हमने कही कि 43 साल पहले जब कांग्रेस ने परिवार नियोजन को अपना 5 सूत्री कार्यक्रम बनाया, तब परिस्थितियां दूसरी थी। आज परिस्थितियां दूसरी हैं, शिक्षा का स्तर बड़ा है, और इसी तरह से ये जो महिलाओं की शिक्षा, दलितों की शिक्षा, दलितों का स्तर उठाने की बात शुभम ने कही,
ये बातें भी अब कहीं ना कहीं ऊपर उठ रही हैं। अब एक उदाहरण हम और आपको देना चाहेंगे, जो महिलाओं की बात आपने कही। हम अभी जिस संस्थान में काम करते थे इससे पहले, वहाँ जो हुआ कुछ समय पहले ये ऊपर से आदेश आया कानपुर से कि भाई सारे जितने रिपोर्टर्स हैं सबको कंप्यूटर सीखना है, और जो ऑपरेटर काम करते हैं पेजिनेशन का, खबरें टाइप करने का, वो सारा काम रिपोर्टर करेंगे। हम लोगों को कानपुर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, मैं भी रहा 15-20 दिन वहाँ सीखा। लेकिन एक हमारे जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने ये तय कर लिया कि हमें नहीं सीखना है, और नहीं सीखने के बाद में वो हर जो भी निर्देश इस संबंध में आते तो उसका विरोध करते रहे। और उन्होंने कहा हमें नहीं सीखना तो नहीं सीखे वो। और नहीं सीखने का नतीजा ये हुआ कि वो जो समय के साथ चलने की धारा थी पत्रकारिता की, वो उससे पिछड़ गए, उससे दूर हो गए। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो अगर नहीं सीखना चाहता, जो महिला, जो बच्ची, जो बेटी उस नारे का मतलब नहीं समझती जो प्रधानमंत्री ने आज से 6 साल पहले दिया, तो उसे फिर कोई उसके मुंह में डाल करके उसे घोटा नहीं पिला सकता। ये बात बहुत साफ सी होनी चाहिए। तो हम ये सारी चीजें हैं, अच्छी चर्चा है। और अभी तो सरकार और भारतीय जनता पार्टी खुद इन सब चीजों का प्लस माइनस आकलन कर रही है। उसके बाद में जो संशोधन अधिनियम है वो विधानसभा में पेश होगा, और उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। सत्यपाल सिंह जी, जो आशंकाएं हमारे भी बुलेटिन में उठी हैं उनको लेकर के क्या जवाब है आपका? शेखर जी, पंचन की बात शर्माते पनाला वहीं गिरेगा, मैंने कहा था आपसे। उसमें से एक बात है, जरा हमको शुभम जी ने कहा कि भाई ये 4 साल पहले होना चाहिए था। भैया 4 साल पहले जो चर्चा इस पे होने की बात, तो 6 महीना पहले ही चुनाव हुआ था। चुनाव तो 5 साल बाद होता है। अब अक्टूबर में चुनाव होने की बात आई है, तो चुनाव होते ही उसकी 4 साल में चर्चा करते। दूसरी चीज है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के ही अंदर का मामला नहीं है, ये मामला पूरे देश भर में कई राज्यों में लागू है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में जनता द्वारा चुनाव हो रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में अभी उन्होंने लागू कर दिया था, उत्तराखंड में चुनाव हुआ है, हरियाणा में लागू हो गया, उत्तराखंड में लागू हो गया। 2 बच्चों वाले लोग चुनाव लड़ने की बात है। उत्तर प्रदेश ने अभी उस पर फैसला इसीलिए नहीं कर पाया कि एक उत्तर प्रदेश के सामने, उनके सामने जो विषय तात्कालिक थे उन विषय पे इस पे चर्चा करते रहे। आज ये विषय आया है तो इस पर चर्चा हुई है, और चर्चा करने का मतलब ये होता है कि लोगों की इसमें राय क्या है। और हमने जो 4-5 बातें कही थी उसमें से एक सीधा फंडा था कि भाई इससे अगर आप, जैसे नगर पालिका का जो चुनाव हुए तो उससे पहले सबकी सरकारें थी, सबने, किसी ने इस पर विचार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के मन में एक विचार आया कि अगर जनता द्वारा हो जाएगा ये चुनाव तो ये ब्लैक मेलिंग खत्म हो जाएगी। बड़े पैमाने पर जो सभासदों की खरीद फरोख्त होती है, लाखों रुपया दिए जाते हैं, फिर भ्रष्टाचार होता है, उसमें कुछ कमी तो आएगी। आज जिला पंचायत, हम सब जानते हैं कि जिला पंचायत का जो स्तर है या ब्लॉक प्रमुख का जो स्तर है वो डेलीगेट खरीदने का सीधा धंधा है। और ऐसे लोग इसको करते हैं जिनका इससे कोई राजनीति से लेना देना ज्यादा नहीं है। राजनीति में खुद नहीं चुनाव जीत सकते हैं अगर जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ना है। जब जिला पंचायत सदस्य हार सकते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे सदस्य चला रहे हैं, वो जिला पंचायत सदस्य हार गए, अपने आप खुद हार गए थे, और दूसरी जगह से उन्होंने दूसरे लोग जीते थे। तो लेकिन वो है क्या कि पैसा जिसके पास है, भाव जिसके पास है, ये चीजों को खत्म करने की बात है। और एक शेखर जी, इसमें से एक विषय ये भी है जो आप जिसका आपने चर्चा किया है कि भाई संजय गांधी जी ने किया था, उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसा नहीं है, उनका जो क्रियान्वयन था वो तानाशाही जैसा था। हम तानाशाही जैसा क्रियान्वयन नहीं चाहते हैं, इसीलिए हमने इसको चर्चा के लिए छोड़ा है। और अभी सेंट्रल इस पे अनुमति देता है, ये केवल स्टेट का मामला नहीं है। सेंट्रल जब इसमें अनुमति देगी, वहां जब पास होगा तब इसमें चर्चा होगी। और एक विषय शुभम जी ने कहा है, मैं कह रहा हूं कि लोगों के दिमाग में किया दूसरे प्रकार का राजनीति। इन्होंने कहा कि एक वर्ग को काटने के लिए किया, ऊपर समापन हुआ। ये देश के बारे में, समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, ये वोट के बारे में सोचते हैं। नहीं तो ये विषय कहाँ से इनके दिमाग में आया कि जो एक वर्ग इनको सम्मोट करता है, भाजपा के खिलाफ है, उस वर्ग को काटने के लिए प्रस्ताव आ जाए। आप देखिए सोच कहाँ है। तो ये सोच कभी इस देश के साथ नहीं जुड़ सकता है, इस भावना के साथ नहीं जुड़ सकता है। और इसीलिए इनको जो भाजपा अच्छे काम भी करेगी वो काम इनको खराब लगेंगे, सबकी सहमति है, लेकिन इनका सोच है कि एक वर्ग को काटने के लिए। तो मेरा इसमें से यही कहना है
जब सबकी सहमति बनेगी, आम लोग उस पर चाहेंगे, तभी भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव को लाएगी। अभी लाई नहीं है, लाने का विचार है, चर्चा के लिए सबके लिए छोड़ा है। इससे सबकी भावना पता चलती है, कौन देश के साथ है, कौन वोट के साथ है। और इसी के कारण कांग्रेस की दुर्गति हुई। उन्होंने देश का विचार नहीं किया, अपने वोट का विचार किया, तुष्टीकरण की राजनीति की, पूरे समाज की राजनीति नहीं की। अगड़े पिछड़े का विचार किया, एससी का विचार किया, मुसलमान का विचार किया। सर्व समाज का विचार, सबका विकास, सबका साथ, ये नहीं सोचा। ये भाजपा सोच रही है, इसलिए इनको तकलीफ होना स्वाभाविक है। और हमने जो फायदा, जो स्टेप देश हित में उठाए हैं, हिंदुस्तान की जनता ने उनको स्वीकार किया है और हमको समर्थन देकर और मजबूत किया है। इन्होंने जो उठाए वो हिंदुस्तान की जनता ने स्वीकार नहीं किया, कि इनकी भावना शुद्ध नहीं थी, इसलिए कमजोर होती है। चलिए 5-6 मिनट बचे हैं, और 5-6 मिनट में अगर एक मिनट में आप लोग बोल सकें तो बोल लीजिए। 5-6 मिनट बचे हैं। हाँ, प्रभात जी केवल एक देखिए, अच्छी नियत के साथ कोई भी नीति अगर तैयार की जाएगी तो ये देश की 135 करोड़ जनता उसे हृदय से स्वीकार कर लेगी। जब केवल नीति वोट और स्वार्थ के आधार पर होगी तो उसका विरोध होगा। आपातकाल के समय में जो विरोध का कारण बना, वो मुख्य कारण ये था कि उसकी जो इम्प्लीमेशन था वो गलत था, और उसमें सत्ता की जो चाबी थी, जो तानाशाही थी, उसकी नियत सही नहीं थी, इसलिए ये सब विरोध हुए थे। हाँ भाई साहब, देखिए, अगर ये नियम लागू हुए तो एक तो ये जो दलित, महिला और मुसलमान, हिंदू की बात होती है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबको समान अधिकार है और सब पढ़ रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, परिवार नियोजन का मतलब सब जानते हैं। और इससे क्या होगा, एक जागरूकता आएगी। अगर ये नियम लागू हो गए तो जनता में जागरूकता आ जाएगी। मंदीप भी बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ बोलिए, मंदीप बोलिए। मंदीप देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथी जिस तरह से बड़ी ही ये प्रयास कर रहे हैं और आशंका जता रहे हैं कि ऐसा करने से सभासदों की खरीद बिक्री बंद हो जाएगी, सबसे पहले वो इस पे भी चिंता कर लें कि वो विधायकों की खरीद बिक्री कैसे रोकेंगे। ये एक बड़ा प्रश्न है कि जो सरकार, जो पार्टी सरकार विधायकों की खरीद बिक्री को बढ़ावा दे रही है। मनदीप जी, दल बदल कानून के कारण भाजपा ने पास किया था। गई, कहाँ साफ रुक गई है। अभी आप उत्तर प्रदेश को छोड़कर प्रदेशों में देख लीजिएगा किस तरह खरीदारी की गई है। नहीं कर सकते हैं। एक तिहाई से ज्यादा लोग जाएंगे तब भाई सरकार जो कदम उठा रही है वो जनहित के कदम पे, और जनता के जो उसमें हित निहित हैं, संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उनका बखूबी उसमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि किसी के अधिकारों का हनन न हो। इस तरह के नियम है। हालांकि ये बात बहुत अच्छी है। रमेश जी एक मिनट जल्दी से। रमेश जी एक मिनट जल्दी से। सतपाल जी ने कहा कि कांग्रेस विरोध करती है। कांग्रेस विरोध नहीं करती है। कांग्रेस तो पहले भी इसमें चाहती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, शिक्षित लोग, जनसंख्या निरंतर हो। ये तो कांग्रेस चाहती है, क्योंकि चर्चा होगी। अभी तो केवल नियम की बात है। देखिए, मैं आदरणीय सतपाल सिंह जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि जैसा कि मुझे मालूम था कि वो मेरे बात की प्रतिक्रिया इसी तरीके से देंगे, मैं उसे स्वीकार भी करता हूं, लेकिन उन्होंने मेरी पूरी बात गंभीरता से सुनी नहीं। जरा मैंने मोदी जी का नाम ले लिया तो वो भड़क गए इस बात पर। मैंने कहा ये अच्छा कानून है, आना चाहिए, पास होना चाहिए, लेकिन संवैधानिक दायरों में रह के डिक्टेटरशिप की तरीके से नहीं। और जहां पर पास हो जाएगा नहीं पास होता भैया। सुन तो लीजिए, आप हमें बोलने नहीं देना चाहते, यही प्रॉब्लम है। मेरा केवल सवाल ये था कि 4 साल बीत गए, तब तक आपने फैसला नहीं लिया। ये गलत बात है। सुनिए, ये गलत बात होती है। यूपी में 4 साल नहीं हो गए। विषय ये सब पहले आपने की सोच पर जो हरियाणा के अंदर एक घटना ऐसी घटी थी कि हरियाणा में भी यही बात उठाई गई थी। वहां पर शौचालय के साथ बात जोड़ दी गई थी। उसका खामियाजा ये हुआ कि 68% दलित महिलाएं और 50% सभी वर्ग की महिलाएं, सभी वर्ग की महिलाएं, बात कोड कीजिएगा, सभी वर्ग की महिलाओं को इस पंचायत चुनाव से वंचित रहना पड़ा। आप केवल एक जातिगत आधार की बात मत करिए। हमने आपसे जो बात कही, आपने हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया, ये ठीक नहीं है।
देश की राजनीति पारदर्शिता से होनी चाहिए। ये फैसला होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देश का इतिहास उठा के देखेंगे तो कांग्रेस ऐसे फैसले लेने में भारतीय जनता पार्टी से 10 कदम आगे रही है, लेकिन आपको बना हुआ भारत मिल गया है, इसलिए आप डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। हमने भारत बनाया है, इसलिए हम अपनी बात इस तरीके से रख रहे हैं कि किसी की भावनाओं का, किसी की सोच का हनन नहीं होना चाहिए। जिम्मेदार भूमिका निभाते हुए आपको चिंतन करने की राय दे रहे हैं, ना कि आपके ऊपर थोप रहे हैं। मान्यवर, ये फैसला अच्छा है, लेकिन एक तरीके से होना चाहिए। यही विपक्ष के रूप में यही कांग्रेस की एक मांग है। जो संशोधन की बात चल रही है उस पर फिलहाल चर्चा शुरू हुई है और निश्चित रूप से सरकार सभी पहलुओं को देखते हुए, सभी वर्गों की राय लेते हुए इससे संबंधित जो संशोधन है वो सदन में पेश करेगी। आज की बुलेटिन की चर्चा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए सत्यपाल जी का, प्रभात अवस्थी जी का, शुभम तिवारी जी का, रमेश कठरिया जी का, मनदीप यादव जी का और अनिल गंगवार जी का, सुरेंद्र पांडे जी का, अब तक का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्कार सभी को। नमस्कार।